और जंग के बीच इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। तुर्की ने शक्ति प्रदर्शन किया है। मानव रहित लड़ाकू विमान का परीक्षण किया गया है तुर्की की तरफ से। यह बाकायदा कमांड सेंट्रल से ही कंट्रोल किया जाता है और बड़ी खबर इस वजह से है क्योंकि तुर्की नेटो का मेंबर होने के बावजूद इजराइल के लगातार खिलाफ है। तुर्की मुस्लिम देश की तरह लगातार देखा जाता रहा है, लेकिन तुर्की ईरान का साथ नहीं दे रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ऐसा लड़ाकू विमान जो बाकायदा ड्रोन की तरह ही है, लेकिन कमांड सेंटर से ही कंट्रोल किया जाता है। बड़ा पेलोड ले जा सकता है। उस स्ट्रेट के भी उस पार वहां पर इंडियन नेवी की तैनाती की गई है ताकि ऑयल टैंकर की सुरक्षा की जा सके। हालांकि ईरान बार बार कह रहा है कि वो सिर्फ अमेरिका और इजराइल के ही ऑयल टैंकर को टारगेट करेगा और इन सब के बीच इंडियन नेवी की तैनाती की गई है पर्शियन गल्फ में। ये बड़ा मामला, बड़ी तैनाती अपने आप में भारत के बढ़ते वैश्विक ताकत का भी एक पहलू ये दिखा रही है। तो अमेरिका और इजराइल की सेना लगातार ईरान पर हमले कर रही है। जानकारी के मुताबिक अब तक ईरान पर 7600 हमले हो चुके हैं। 7600 से ज्यादा स्ट्राइक्स की गई हैं। लेबनान के अलग अलग इलाकों में इजराइल 1100 से ज्यादा हमले कर चुका है। लेकिन आज भी यह सवाल बरकरार है कि युद्ध और कितने दिनों तक चलेगा। एक तरफ लगातार इजराइल लेबनान फ्रंट पर अटैक कर रहा है। लेबनान में अब तक 8 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। 800 से ज्यादा मौत हो चुकी है। तो जंग में ईरान हर नए दिन के साथ और विध्वंसक हमले कर रहा है, जिसका सबूत है खाड़ी देशों से सामने आ रही बारूदी कोहराम की तस्वीरें। ईरान ने अपने किलर मिसाइलों और ड्रोन के जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है वो रुक गई है। लेकिन अब इसी हॉर्मुज स्ट्रेट पर डोनाल्ड ट्रंप अटैक करेंगे। इसके लिए ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक बड़ी तैयारी शुरू कर दी। 2 हफ्ते के महायुद्ध के बाद जंग का केंद्र हॉर्मुज स्ट्रेट बन चुका है। लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही किसी भी कीमत पर हॉर्मुज स्ट्रेट से सारी बाधाएं हटा देंगे। लेकिन इस काम के लिए ट्रंप ने अपने दोस्तों से मदद मांगी है। उन्होंने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसे देशों से अपील की है कि वो अपने जहाज भेजें। और ट्रंप का कहना है कि कई देश अमेरिका के साथ मिलकर युद्धपोत भेजेंगे ताकि ये समुद्री मार्ग सुरक्षित रहे। इस काम के लिए अमेरिका ने बड़ी तैयारी भी कर रखी है। इस काम के लिए अमेरिका ने यूएसएस त्रिपोली को अरब सागर की तरफ रवाना कर दिया है।